गुरु मंत्र, एक ऐसा मंत्र जो बदल देगा आपका भविष्य। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे कैसा दीपक जलाएं कि रोडपति से करोड़पति बन जाएं। प्राचीन काल से ही पूजा के समय दीपक प्रज्वलित करने का विधान सनातन धर्म में चला आ रहा है। दीपक प्रज्वलित होते ही अंधकार मिट जाता है और नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। चलिए जानते हैं ऐसा कौन सा दीपक जलाएं कि रोडपति से करोड़पति बन जाएं। मनोकामना पूर्ति और घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भगवान गणेश के सामने 3 मुखी दीपक जलाएं। धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए देवी लक्ष्मी के सामने 7 मुखी दीपक जलाएं। विद्या में सफलता पाने के लिए सरस्वती जी की पूजा करें और 2 मुखी घी का दीपक जलाने से शुभ फल मिलता है। पूरे प्रोग्राम में बताएंगे आपको एक ऐसा दीपक जलाएं कि रोडपति से करोड़पति बन जाएं। जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुरु मंत्र में। वो गुरु मंत्र जो आपके जीवन को सुखी, सफल और समृद्ध बनाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है आज गुरु मंत्र में खास। बताएंगे आपको आने वाले कल का सटीक भविष्य फल जो संवारेंगे आपका भविष्य, तो सुधरेगा आपका वर्तमान। पंचांग बताएंगे, राशिफल बताएंगे, दिशा मंत्र में बताएंगे किस दिशा में जाएं तो किस्मत चूमेगी आपके कदम और कौन सी दिशा को टाल दें। वीकली स्पेशल में बात करेंगे महावास्तु की और बताएंगे आपको कहीं आपका डाइनिंग टेबल तो नहीं पारिवारिक कलह की वजह। ध्यान से देखिएगा इसे। मणि मंत्र में बात करेंगे कैसी भरी रहेगी आपकी जेब। महागुरु के महामंत्र में बताएंगे कैसे बनेगा दिन आपके लिए सफल। गुरु पर्व में बताएंगे कि विशेष सावन महीने के कार्तिकाय दीपम पर्व पर, आपको शायद पता नहीं होगा कार्तिकाय दीपम पर्व क्या है, तो कृतिका नक्षत्र पे आने पर कार्तिका दीपम पर्व मनाया जाएगा। इस पर कैसे मिलेगी आपकी सामाजिक इज्जत, आपको कैसे शत्रुओं पर आप जीत हासिल करेंगे, कैसे प्रतियोगिता में आपको जीत मिलेगी और बहुत कुछ बताएंगे। बीच बीच में आपके सवालों के जवाब भी देंगे और प्रोग्राम के आखिर में पूछेंगे आपसे गुरु मंत्र क्विज। एक सवाल का सही जवाब देकर पाएं एक खास गिफ्ट। जुड़े हमसे और पूछे अपने सवाल। दिया हुआ जो नंबर है स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सएप करें, चाहे वीडियो के फॉर्मेट में चाहे ऑडियो के फॉर्मेट में। बस बताएं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और पूछें सरल भाषा में अपने सवाल। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, देंगे आपको कुछ ऐसे खास उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुखम और सफल बनाए। तो चलिए बात करते हैं कल की भविष्यवाणी की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कल का पंचांग। तो दिन है शुक्रवार का, तारीख है 22 जुलाई 2022। श्रावण कृष्ण नवमी पर चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा काला, राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक का, भद्रा रहेगी रात को 10:26 से अगले दिन सुबह 5:37 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 7:30 बजे से रात 9:30 बजे तक। मुदगर योग है और श्रावण कार्तिकाय दीपम पर्व है। इस दिन भगवान गौरी शंकर का पूजन किया जाएगा। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 3 राशियों की बात करेंगे, मेष, वृष और मिथुन की। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 1 मेष के साथ में। आर्थिक समस्या हल होगी, कारोबारी यात्रा के योग हैं, अच्छे कारोबारी मौके मिलेंगे, कोई खुशखबरी मिलेगी, खास काम में रिश्तेदार मदद देंगे। गरीब महिला को शक्कर दान करें, उपाय है आपके लिए। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। बात करते हैं राशि नंबर 2 वृष यानी कि टॉरस की। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा, अचानक कोई बड़ा खर्च होगा, जल्दबाजी में फैसले ना लें, लेन देन में सतर्क रहें, जोखिम भरे कामों से बचें। उपाय ये करें कि कागज पर द्राम ये शुक्र का बीज लिखकर जल प्रवाह कर दें। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे। फंसा हुआ धन वापस मिलेगा, व्यापार में लाभ होगा, यात्रा से लाभ होगा, समाज के कार्यों में भाग लेंगे, सेहत ठीक रहेगी, व्यर्थ के विवादों से बचें। और उपाय ये करें कि धर्मस्थल में गुलाबी फूल चढ़ाएं। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। तो चलिए हमारे साथ में कॉलर जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार। मेरा नाम विनय कुमार है। वीरेंद्र कुमार। जी हाँ, मैं अयोध्या से हूँ सर। गुरुजी मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ और मेरा सवाल है कि मुझको एक घर लेना है और ये कब तक हो पाएगा गुरुजी? आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए वीरेंद्र जी। 2 अगस्त 1989। 2 अगस्त 1989। 1989। जी हाँ। और जन्म समय आपका? 4 AM सुबह 4 बजे। जी हाँ। और मेरा जो जन्म प्लेस है वो अयोध्या है।
गुरुजी। अयोध्या, उत्तर जी। प्रदेश। जी। देखिए वीरेंद्र जी, बताना चाहूंगा जो आपकी कुंडली बनती है वो यहाँ पर मिथुन लग्न की बन रही है और चौथे भाव का स्वामी भी बुध ही है और बुध जो है वो केतु के साथ बैठा हुआ है। मकान बनने के आपके जो योग हैं वो बहुत जल्दी बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा और ये वेट ज्यादा नहीं, लगभग 2023 की मई तक का करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके मकान बनने के शुभ योग जरूर जन्म लेंगे। अगर आप मकान बनाने में सफलता पाना चाहते हैं तो आप जिस भी अभी स्थान पर रह रहे हैं तो उस वहां पर एक विशेष रूप से एक जरूर प्रयोग कीजिए। हरी कलर के कांच के बोतल में एक मनी प्लांट लगाइए और उस मनी प्लांट में आप 5 दाने एवेंचुरियन ग्रीन, जिसको हम हरित मणि बोलते हैं, वो डाल करके घर की उत्तर दिशा में प्लेस कीजिए तो निश्चित रूप से ईश्वर ने चाहा तो आपको मकान लेने में और मकान बनाने में सफलता जरूर मिलेगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। गुरु मंत्र में बात चल रही है, एक ऐसा दीपक जलाएं कि रोडपति से करोड़पति बन जाए। यदि आपका सूर्य ग्रह कमजोर है, जैसे कि तुला में है, तो उसको बलवान बनाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और उसके साथ साथ सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए नित्य शुद्ध देशी गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। समय आप दिशा मंत्र का, वो मंत्र जो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल देगा। देखिए शुक्रवार का दिन है, दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा टालें। भारणी नक्षत्र होने के कारण दक्षिण पूर्व दिशा में किए गए काम निरार्थक रहेंगे। राहु का वास दक्षिण पूर्व दिशा में रहेगा तो दक्षिण पूर्व में मांगलिक कार्य फलहीन रहेंगे। अगर किसी बहुत खास काम के लिए इन दिशाओं में अगर जाना जरूरी ही हो तो यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ी सी मिश्री खाकर घर से निकले। कल की दिव्य दिशा है उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट। कल के दिन को शुभ बनाने के लिए इत्र लगाकर घर से निकलकर 2 कदम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलें, इससे सारे काम सफल रहेंगे। बात करेंगे अगली 3 राशियों की, कर्क, सिंह और कन्या के बारे में। शुरुआत करते हैं चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर के साथ में। नए काम की योजना बनाएंगे, कारोबार में लाभ होगा, जीवन साथी से खुशखबरी मिलेगी, रिश्ते व काम में तालमेल रहेगा, ड्राइविंग में सतर्क रहें। उपाय ये करें कि पूजा घर में शक्कर चढ़ाएं, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। कानूनी मामले सफल रहेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, दफ्तर में अधिकारी सहयोग देंगे, निवेश से लाभ होगा, हर फैसला बहुत सोच समझ करके लें। उपाय ये करें कि कीमती जेवरात जो है वो घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। 6ठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे। सतर्क रहें, दुर्घटना के योग हैं, भाषा पर काबू रखें, जोखिम भरे कामकाज से बचें, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें, पारिवारिक समस्याएं सुलझेंगी। उपाय यह करें कि बालों में सुगंधित तेल का प्रयोग करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। बात चल रही है गुरु मंत्र में एक ऐसा दीपक जलाएं कि रोडपति से करोड़पति बन जाए। देखिए शत्रुओं और विरोधियों के प्रभाव को कम करने के लिए भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाने से लाभ होता है। माँ दुर्गा या माँ काली की प्रसन्नता के लिए गाय के घी में एक मुखी दीपक जलाना चाहिए। वीकली स्पेशल की बारी है और बात है आज महावास्तु की, और बताएंगे एक बहुत खास विषय। कहीं आपके घर का डाइनिंग टेबल तो नहीं पारिवारिक कलह की वजह? जी हाँ, डाइनिंग टेबल यूं तो महज खाना खाने की टेबल मानी जाती है, लेकिन वास्तु के हिसाब से इस टेबल का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जीवन पर इस टेबल का पूरा प्रभाव पड़ता है। हमारे घर में डाइनिंग टेबल कहाँ है, हम इसे किस दिशा में बैठकर खाते हैं, इन सब से हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कहीं आपका डाइनिंग टेबल तो नहीं पारिवारिक कलह की वजह। डाइनिंग टेबल की प्लेसमेंट मकान की पश्चिम दिशा में रखना शुभ होता है। डाइनिंग टेबल मकान की पश्चिम दिशा में रखने से पारिवारिक सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है। डाइनिंग टेबल की प्लेसमेंट मकान की दक्षिण दिशा में रखना भी श्रेष्ठ होता है। डाइनिंग टेबल मकान की दक्षिण दिशा में रखने से पारिवारिक सदस्यों के बीच खुशहाली रखती है। डाइनिंग टेबल की प्लेसमेंट दक्षिण पश्चिम दिशा में ना हो, अन्यथा पारिवारिक सदस्यों की सेहत में गिरावट आती है। डाइनिंग टेबल की प्लेसमेंट पूर्व दिशा में होने से पारिवारिक सदस्यों के बीच थोड़ा बहुत तनाव रहता है। डाइनिंग टेबल को मकान के प्रवेश द्वार के सामने नहीं रखना चाहिए, इससे कभी भी काम में बाधा आती है। डाइनिंग टेबल को ओपन यानी कि खुली रसोई के सामने स्थापित नहीं करना चाहिए, इससे परिवार में मतभेद बढ़ता है।
डाइनिंग टेबल वर्गाकार या आयताकार होना श्रेष्ठ माना जाता है, जिससे परिवार में कलह नहीं होती है। डाइनिंग टेबल गोल कभी नहीं होनी चाहिए, इससे पारिवारिक धन का विनाश होता है। घर में गोल डाइनिंग टेबल रखने से परिजनों के बीच मतभेद होते हैं और संयुक्त परिवार टूट जाते हैं। डाइनिंग टेबल की प्लेसमेंट घर के ब्रह्म स्थान पर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा घर में वास्तु दोष जन्म लेते हैं। डाइनिंग टेबल के आसपास की दीवारों पर युद्ध, शिकार, उदास रोते हुए बच्चों के चित्र नहीं होने चाहिए, जैसे महाभारत का चित्र नहीं होना चाहिए। गोल डाइनिंग टेबल पर फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठकर भोजन नहीं कर पाते, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। स्पेशली गोल टेबल कभी न रखें। बारी है राशिफल की और बात करने जा रहे हैं अगली 3 राशियों की, तुला, वृश्चिक और धनु की। 7वीं राशि तुला के बारे में बात करते हैं। कारोबार में तरक्की होगी, दफ्तर में कामों में व्यस्त रहेंगे, प्रेम प्रसंग सफल रहेगा, मित्रों से आर्थिक मदद मिलेगी, परिवार में सुख शांति रहेगी। उपाय ये करें कि तुलसी पर दूध और चीनी चढ़ाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। संपत्ति में वृद्धि के योग हैं, बड़े सौदों से लाभ होगा, रोजगार के नए मौके मिलेंगे, खास काम में साझेदार मदद देगा, मित्रों से रिश्ते सुधरेंगे। उपाय ये करें कि चंदन की धूप जलाएं, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। 9वीं राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे। छुटपुट यात्रा के योग हैं, उम्दा खाने का मजा लेंगे, कार्य क्षेत्र में मित्र मदद देंगे, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, छात्र परीक्षा में सफल रहेंगे। उपाय ये करें कि किसी वृद्ध व्यक्ति को फलदान करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। गुरु मंत्र में चर्चा चल रही है, एक ऐसा दीपक जलाएं कि रोडपति से करोड़पति बन जाए। भोले बाबा की कृपा प्राप्ति के लिए 8 या 12 मुखी पीले सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गाय की घी का 16 बत्तियों वाला दीपक जलाने से लाभ होता है। समय आप गुरु पर्व का, और गुरु पर्व में बात कर रहे हैं श्रावण कार्तिकाय दीपम पर्व की, और इस दिन भगवान गौरी शंकर का पूजन किया जाएगा। देखिए, सावन के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि पर कृतिका नक्षत्र होने पर श्रावण कार्तिकाय दीपम पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व की उत्पत्ति का मूल है सूर्य का नक्षत्र कृतिका। ज्योतिष शास्त्र में कृतिका को अग्नि का प्रतीक माना जाता है। कृतिका नक्षत्र अपने स्वभाव में क्रोध को दर्शाता है। पुराणों में कृतिका नक्षत्र को दक्ष पुत्री, चंद्रपत्नी व कार्तिकेय के धात्र कहा गया है। मान्यता अनुसार भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए खुद को एक अंतहीन लौ में महादीपम के रूप में परिवर्तित कर लिया था। कार्तिकाय दीपम पर्व के विशेष पूजन और उपाय से दाम्पत्य कलह से मुक्ति मिलती है, प्रतियोगिता में सफलता मिलती है, तेज और पराक्रम में वृद्धि होती है और वाद विवाद में जीत मिलती है। तो गुरु पर्व का पूजन पर्व कैसे करें कार्तिकाय दीपम का पूजन। तो संध्या के समय शिवालय जाकर शिवलिंग का षोडशोपचार पूजन करें। इत्र, सिंदूर, धतूरा, लाल फूल, दूध, शहद, घी, शक्कर, गुड़, दही, मिष्ठान, यज्ञोपवीत आदि समर्पित करें। सुगंधित तेल के 3 दीपक जलाएं और चंदन की अगरबत्ती जलाएं। गुलाबी कनेर के फूल चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, चावल की खीर का भोग लगाएं तथा इस विशेष मंत्र का एक माला जाप करें और पूजन के बाद भोग सभी में वितरित कर दें। तो महापर्व मंत्र जो है, ध्यान से सुनिएगा, यह है ओम क्लीम कीर्ति सागराय नमः। अब गुरु पर्व का उपाय जानते हैं। शिवलिंग के समीप सुगंधित तेल के 3 दीपक जलाएं, इससे सामाजिक पराक्रम में वृद्धि होगी। बात करेंगे आखिरी 3 राशियों की, मकर, कुंभ और मीन की। सबसे पहले 10वीं राशि मकर के बारे में जानते हैं। मेहनत ज्यादा और लाभ कम होगा। लेन देन में सतर्क रहें, व्यर्थ के विवादों से बचें, बनते काम में देरी होगी, कोई बुरी सूचना मिलने के योग हैं। उपाय ये करें कि दैनिक पूजा में कर्पूर जलाकर आरती करें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा स्लेटी। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। पिछली मेहनत का लाभ मिलेगा, दफ्तर के काम में प्रशंसा होगी, सेहत बेहतर रहेगी, कारोबारी वृद्धि के योग हैं, मित्रों से आर्थिक मदद मिलेगी। उपाय ये करें कि दक्षिण पूर्व मुखी होकर पूजा पाठ करें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा स्लेटी। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। पुराने मित्र से भेंट होगी, कोई शुभ सूचना मिलेगी, नए लोगों से संपर्क होगा, व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें और उपाय ये करें कि टेल्कम पाउडर का प्रयोग करें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। गुरु मंत्र में चर्चा चल रही है, एक ऐसा दीपक जलाएं कि रोडपति से करोड़पति बन जाए। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए तिल के तेल की 8 बत्तियों वाला दीपक जलाना अत्यंत लाभकारी होता है। शनि के 7.5 और ढैया से पीड़ित लोगों को शनि मंदिर में शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पति के जीवन और स्वास्थ्य के लिए
ध्यान से सुनिएगा, विशेष है। महुआ के तेल का दीपक जलाने से अल्पायु योग भी नष्ट होते हैं। बारी है मणि मंत्र की, वो मंत्र जो आपकी जेब को हरी भरी रखता है। कल शुक्रवार का दिन, नवमी तिथि, भरणी नक्षत्र, शूल योग, गरकरण, मूलांक 4, भाग्यांक 8, नक्षत्र अंक 2, तिथि 9 रहेगी। क्या खरीदें? कपड़े, जूते, परफ्यूम्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स की खरीदारी शुभ रहेगी। क्या ना खरीदें? धार्मिक सामग्री, पुस्तकें, लोहे के सामान आदि की खरीदारी अशुभ रहेगी। क्या काम शुभ रहेंगे? एडवेंचर, सस्पेंस, सौंदर्य और कला आदि के काम शुभ रहेंगे। क्या काम अशुभ रहेंगे? जॉब ज्वाइनिंग, गृह प्रवेश, मैरिज, नामकरण आदि के काम अशुभ रहेंगे। कल क्या करें? देखिए, महालक्ष्मी पर खीर चढ़ाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक करें। कल क्या ना करें? काशी फल, यानी कि जिसको हम पंपकिन कहते हैं, कोढ़ा कहते हैं, उसका दान और उपयोग वगैरह ना करें। कोई नया काम भी शुरू ना करें। तो चलिए, हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़ गए हैं। नाम है उनका जतिन। स्वागत करते हैं उनका। जतिन जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जी मेरा नाम जतिन शर्मा है। जी जतिन जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ 23/6/2000 है। 23 जून 2000। हाँ जी, ठीक है। हाँ, मेरा सवाल पंडित जी यही था कि मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे इंक्रीमेंट का कोई चांस बनता है या नहीं, और मेरी स्वास्थ्य से जुड़ी जो परेशानियां हैं कुछ, तो उस पे मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले समय में, तो मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक तो आप इंक्रीमेंट का पूछ रहे हैं और स्वास्थ्य का पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आपका जन्म समय अगर आप बता पाए जतिन जी। पंडित जी ये तो मालूम नहीं होगा। अच्छा चलिए ठीक है। 23 जून 2000 के हिसाब से हम कुंडली जरूर देख लेते हैं। देखिए, और कुछ तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपकी राशि जो बनती है वो बनती है कुंभ। और विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि कुंभ राशि पर अभी शनि की 7.5 विद्यमान है और शुरू हुए हुए इसको 2020 का साल ही हुआ है, लगभग 2.25 साल का समय हो गया है, और 7.5 अभी भी लगभग आने वाले 5.5 साल तक और विद्यमान रहेगी। तो विशेष रूप से ये जो समय है थोड़ा टफ समय है, और इस समय पे आपको एक बात को समझना होगा कि शनि जो है ना, वो व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है। तो ऐसे में आपको शनि को थोड़ा सा ठीक करना होगा, नंबर 1। दूसरी बात, आपका राशि का स्वामी भी शनि है, तो आपके विशेष रूप से आपको मैं एक जरूर चीज कहूंगा कि अपने आप को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें, है ना। और दूसरा विशेष रूप से एक और काम करें, वो ये कि एक काका नीली रत्न जरूर धारण करें, और काका नीली रत्न ऐसे धारण ना करें, 7 मुखी रुद्राक्ष के नीचे उसको ऐसे पेंडल बनवा के उसका धारण करें, तो विशेष रूप से आपको जरूर लाभ होगा। प्रमोशन के चांसेस को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए तो विशेष रूप से आपको जरूर कहूंगा कि शनिवार के दिन काला नमक जो होता है उसका जरूर दान करें, और किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसकी इसको जरूरत हो। साथ बसाथ में दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तो बारी अब महागुरु मंत्र की। जी हाँ, सबसे पहले जिनका जन्मदिन है उनको अग्रिम बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। क्या करें आप? तेज पत्ता पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, और चढ़ा हुआ जो तेज पत्ता है ये किसी नोटबुक या आपके कोर्स बुक के बीच में रख दें, पक्का प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अब बारी है एनिवर्सरी के खास उपाय की। सबसे पहले कल जिनकी एनिवर्सरी है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या करें? कल आप दंपत्ति जो है तिल के तेल में एक दूसरे की छाया देखें, दोनों एक दूसरे की छाया देख लें, और शिवालय में गौरी की मूर्ति के निमित्त उस तिल के तेल का दीपक करें। दाम्पत्य कलह से निश्चित मुक्ति मिलेगी। समय है महागुरु मंत्र के महा उपाय का। क्या करें आप? आटे से बने दीपक में सुगंधित तेल के 6 बत्तियों वाला दीपक शिवलिंग के समीप जलाएं। इससे वाद विवाद में जीत मिलेगी। तो दोस्तों, बारी है गुरु मंत्र क्विज की। आपसे एक सवाल, शनिदेव के गुरु कौन है? जिन्होंने जगत में खलबली मचाई हुई है शनिदेव, आखिर उनके गुरु हैं कौन? बस इस सवाल का जवाब दीजिए और पाइए शानदार गिफ्ट। जाने से पहले आपको यह जरूर कहूंगा कि कल गुरु मंत्र में क्या खास होने जा रहा है, अब आपको ये बताने जा रहे हैं। बताएंगे आपको कैसे लोहे की कील दूर करेगी जीवन की सारी समस्या। गुरु पर्व में बताएंगे सावन के शनिवार शिव और शनि मिलकर करेंगे बेड़ा पार।
वीकली स्पेशल में समस्या और समाधान में बताएंगे क्या है घबराहट का कारण और क्या है इसका निवारण, मंत्र, मनी मंत्र में और बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब समय है आपसे विदा लेने का। कल ठीक दोपहर 2:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति आपके गुरु मंत्र में। जाने से पहले अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला जो कल है आज से कुछ बेहतर, सुखद और सुंदर हो। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।